आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट पेश किया। मोदी सरकार अपना आखिरी बजट हर बार की तरह इस बार भी 1 फरवरी को पेश कर दी है। आम चुनाव 2019 से पहले पेश किए गए इस बजट में सरकार का फोकस देश के मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगारों पर रहा। लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी केंद्र की मोदी सरकार ने इस बजट में कई लोक लुभावन वादे किए हैं, जिसमें किसानों के खाते में कैश ट्रांसफर, 5 लाख तक की आय वालों को टैक्स में माफी के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन संबंधी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। ये मोदी सरकार का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके निशाने पर लगते ही बीजेपी चुनावी बैतरणी पार करने की उम्मीद कर रही है। मध्यम वर्ग को छप्पर फाड़ आय देने की बेचैनी इस घोषणा पत्र में साफ साफ दिख रही है। आयकर सीमा दोगुनी कर मोदी सरकार चुनावी फसल काट लेना चाहती है। इसलिए अंतरिम बजट में भी आयकर की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर सीधे 5 लाख कर दी गई, यानी अब 5 लाख की कमाई पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। आप चुनिंदा योजनाओं में निवेश करते हैं तो 1.5 लाख तक की छूट और मिलेगी, यानी निवेश के 6.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स के दायरे से बाहर होगी। यकीनन ये घोषणा बहुत बड़ी है। एक साथ इतने बड़े छूट की हिम्मत अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। वहीं इस घोषणा के साथ सरकार ने 3 करोड़ मध्यम वर्ग पर चुनावी डोरे डाल दिए हैं, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स को इस लोक लुभावन ऐलान के पीछे भी कलाबाजी नजर आ रही है। इसलिए जानकारों का कहना है कि इस टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी अगर आपकी कमाई 5 लाख से ज्यादा है तो पुराने स्लैब ही लागू होंगे। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40,000 रुपए से 50,000 रुपए कर दी गई है। बैंक से 40,000 तक के ब्याज पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का निवेश 2 घरों तक किया जा सकता है। रेंटल इनकम पर टीडीएस की सीमा 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 कर दी गई है। अंतरिम बजट से चुनावी फायदे की छटपटाहट बीजेपी में साफ साफ देखी जा सकती है। 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के हार से सबक है कि बजट में मध्यम वर्ग और किसानों दोनों पर बीजेपी की नजर गड़ी हुई है। तो सवर्ण आरक्षण के बाद मोदी सरकार ने आखिरी धमास का भी संधान कर दिया है। केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस बजट में किसानों की तरक्की से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी की नई गति से लेकर न्यू इंडिया बनाने तक हर बात का ध्यान रखा गया है। आजाद भारत का पहला अंतरिम बजट मोरारजी देसाई ने 1962 व 1963 में पेश किया था। इसके बाद से लेकर अब तक 12 अंतरिम बजट पेश किए जा चुके हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।